नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। तो माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं जिनकी कामना संसार में रहने वाले सभी मनुष्य करते हैं। उनको रिझाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। अब उनमें से एक देवरानी और एक जेठानी भी होती हैं जो एक घर में रहते हुए भी उनकी दशा में बहुत ही अंतर होता है। एक देवरानी जो होती है वह गरीब होती है, उसका मायका भी गरीब होता है और उसका पति का रोजगार भी कोई खास ना था। दूसरी तरफ जेठानी होती है जो एक अमीर घर की होती है और जेठानी का जो पति होता है वह भी अच्छा रोजगार धंधा करता है। तो इसी बात के कारण जो जेठानी है उसमें घमंड आ गया था और वह हमेशा नकचड़ी होकर सभी के साथ व्यवहार करती थी। परंतु दूसरी तरफ देवरानी अपने भाग्य को मानकर वह माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करती और सच्ची मन से माँ लक्ष्मी को ध्याती पूजती। जब भी घर में पूजा का समय होता तो छोटी बहू यानी कि देवरानी अपने सामर्थ्य अनुसार फूल पत्ते से फलों से माता लक्ष्मी की सेवा करती, उनकी पूजा आराधना करती। वहीं दूसरी तरफ जेठानी दुनिया समाज को दिखाने के लिए और घर में सभी पर अपना रोब डालने के लिए थाली में खूब सारे रतन, पूजा के फूल फल, खूब मिठाइयाँ भोग रखती और उनसे माता लक्ष्मी को मनाती, उनकी पूजा करती। एक दिन की बात है, उन दोनों देवरानी जेठानियों को किसी कार्य से किसी समारोह में शामिल होने के लिए अपने अपने मायके रवाना होना पड़ा। दोनों सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने अपने मायके को चली जाती हैं। पीछे से लक्ष्मी माता सोचती हैं कि दोनों ही मेरी अत्यंत सेवा करती हैं, दोनों ही मुझे अपने अपने सामर्थ्य अनुसार रिझाती हैं, मनाती हैं, परंतु इन दोनों की मुझे परीक्षा भी लेनी चाहिए। देखिए, बिना परीक्षा लिए किसी के बारे में भी हम कुछ भी कह नहीं सकते। तो माता लक्ष्मी भी सोचती हैं कि चलो आज इनकी तपस्या की बारी है तो मैं वह इनसे लेती हूँ। यह सोचकर माता लक्ष्मी उस दिन का इंतजार करने लगती हैं जब उन दोनों को अपने अपने मायके से ससुराल को लौटना था। अब एक तय दिन के अनुसार वह दोनों अपने अपने मायके से लौटने लगती हैं। जहाँ देवरानी होती है वह गरीब होती है, तो मायके से वह कुछ सूती साड़ियाँ और कुछ सूखे जो मिठाई होते हैं वह ही लेकर चल पड़ती हैं। उसकी माँ उसे रास्ते के लिए कुछ रोटियां और अचार बांध देती है। वह बेचारी दुखी मन से अपने ससुराल की ओर लौट पड़ती है। उसे अपने मायके से यूं तो कोई शिकायत नहीं थी, परंतु फिर भी वह सोचती है कि ससुराल पहुंचने पर सभी लोग उससे मायके में उसको मिले हुए उपहारों के बारे में बात करेंगे और वह देखना चाहेंगे कि वह वहाँ से क्या क्या लेकर आई है। तो यही सब मन में सोचते सोचते वह बेचारी अपने ससुराल की ओर चल पड़ती है। दूसरी तरफ जेठानी का भी अपने मायके से लौटने का समय हो जाता है। वह आते समय अपने साथ खूब रेशमी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, खूब सारे जरी गोटे वाले लहंगे, गहने, रतन आभूषण और खूब सारे मेवे, मिठाइयाँ, 56 प्रकार के भोग अपने साथ लेकर चल पड़ती है। वह अपने मायके से मिले हुए इन उपहारों को लेकर और भी घमंड में आकर खुशी खुशी अपने ससुराल की ओर चल पड़ती है। वह मन ही मन सोचती जाती है कि वहाँ जाकर कैसे सभी के सामने वह इन उपहारों का प्रदर्शन करेगी और अपनी अमीर घर का वहाँ पर भी प्रदर्शन करेगी। यही सब सोचते सोचते वह भी ससुराल की ओर चल पड़ती है। अब उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता एक ही होता है। तो वहाँ लक्ष्मी माता जो होती हैं वह एक बूढ़ी गरीब औरत का वेश धारण करके रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तो पहले वहाँ से जेठानी गुजरती है। जेठानी पालकी में जा रही होती है और वह देखती है कि रास्ते में कोई बूढ़ी गरीब सी महिला बैठी हुई है। वह उसे देखकर मुंह बिदका लेती है और दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगती है। यह देखकर लक्ष्मी माता उसके पास जाती हैं, पालकी रुकवाती हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं कि बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, भूखी हूँ,
तू मुझे कुछ खाने को दे दे, और देख मेरे तन के कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए हैं, तेरे पास कुछ है तो मुझे दे दे। यह देखकर जेठानी होती है वह गुस्से में आ जाती है। इस प्रकार से एक गरीब फटीचर महिला को अपने सामने देख वह और भी अहंकार में भर जाती है और कहती है कि बुढ़िया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दूं। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटी तेरे सामान में लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, चल तू मुझे कुछ खाने को ही दे दे, रूखी सूखी जैसी हो मैं खा लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा। अब जेठानी सोचती है कि कौन इस बुढ़िया को 56 प्रकार के भोग खिलाए, इतने महंगे महंगे खाने के खाद्यान्न वह इस बुढ़िया को दे दे। नहीं, यह तो नहीं हो सकता। तो वह सब कुछ होते होते भी कहती है, बुढ़िया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया माई कहती हैं, बेटी क्यों झूठ बोल रही है, वह देख तेरे थैले कितने भरे हुए हैं, लगता है बहुत सारा सामान लाई है। तो वह कहती है, अरे बुढ़िया, इसमें तो खाने का या पहनने का कुछ भी सामान नहीं है। तो बुढ़िया माई यानी कि लक्ष्मी जी पूछती हैं, तो क्या है इन थैले में। तो वह कहती है, इन थैलों में तो मिट्टी भरी हुई है। बुढ़िया माई कहती है, मिट्टी भरी हुई है। तो वह कहती है, हाँ, मेरे ससुराल में आसपास में कहीं बर्तन मांजने के लिए मिट्टी नहीं होती है, तो मैं तो बस मिट्टी भर कर ही ले जा रही हूँ। तो लक्ष्मी माता उसका असली मन पहचान जाती है। वह कहती है, अच्छा बेटी, तू कह रही है मिट्टी है थैले में, तो मिट्टी ही है। यह कहकर लक्ष्मी माता मंद मंद मुस्काने लगती है और कहती हैं, जा बेटी जा, अपने ससुराल जा। तो वह जो जेठानी होती है वह मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, देखा कैसे इसको बेवकूफ़ बनाया। वह खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ती है। और इस तरह से लक्ष्मी माता अब देवरानी के आने की प्रतीक्षा करती हुई वहीं बैठ जाती हैं। कुछ देर के बाद बेचारी देवरानी वहाँ से गुजरती है। बेचारी पुराने कपड़े पहने और हाथ में जो मायके से मिला वही लेकर वह चली जाती है। तो माता लक्ष्मी उसे देखती हैं और कहती हैं, बेटी सुन, मुझे भूख लगी है, क्या तेरे पास कुछ खाने को है। तो वह गरीब बुढ़िया को देखती है और कहती है कि माँ जी, मेरे पास खाने के लिए तो सूखी रोटियां ही हैं, क्या वह तुम खाओगी। तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटी मैं खाऊंगी। तो वह अपनी हिस्से की सूखी रोटियां और अचार निकालकर माता लक्ष्मी के सामने रख देती है और वह प्यार से कहती है कि माँ जी, आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाइए। माता लक्ष्मी उसके द्वारा दिए गए इस सूखे भोजन को भी अत्यंत प्रेम से स्वीकार कर लेती हैं। तब वह कहती हैं, बेटी मेरी तो भूख शांत हो गई है, तुझे खूब सारे आशीर्वाद देती हूँ। तब वह देवरानी देखती हैं कि उस बुढ़िया माई की धोती जो होती है जगह जगह से फटी होती है। अब वह सोचती है कि बुढ़िया माई बेचारी इस हालत में है, मेरे पास तो कुछ साड़ियाँ हैं, क्या मैं उन्हीं में से एक बुढ़िया माई को दे दूँ। उस बेचारी के पास खुद ही साधारण सी साड़ियाँ होती हैं। तो वह साड़ियाँ निकालती हैं और उनमें से एक माता लक्ष्मी को यानी कि बुढ़िया माई को देती, कहती है कि माई यह साड़ी तू रख ले और मेरी तरफ से तो एक उपहार समझ के इसको पहन ले, तेरी यह साड़ी जगह जगह से फट गई है। तो बुढ़िया माई कहती है कि बेटी मैं तेरी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तब वह बुढ़िया माई कहती है कि बेटी तू अपने ससुराल जा रही है। तो वह बताती कि हाँ माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो कहती है, तेरा पति क्या काम करता है। तो वह बेचारी दुखी मन से बताती है कि अभी उसके पति के पास कोई रोजगार नहीं है। माता लक्ष्मी उसे खूब सारे आशीर्वाद देती है, कहती है अब तो तू सोने में घूमेगी, लदी पदी घूमेगी और तेरे घर में खूब धन दौलत होगा। तो वह सोचती है कि एक बुजुर्ग बूढ़ी महिला मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो वह खुश हो जाती है और उसे नहीं पता हो चलता कि यह बूढ़ी महिला स्वयं लक्ष्मी जी हैं। वह घर आ जाती है। घर आते ही उसका पति दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, एक सेठ के यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी महीने की पगार में नौकरी मिल गई है। यह देखकर वह माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनको शीश नवाती है और सोचती है कि आज तो उस बुढ़िया माई का आशीर्वाद सच हो गया। तभी सास आती है और कहती है, बहुओं जरा दिखाओ तो तुम्हें अपने अपने मायके से क्या मिला। दोनों बेचारी अपने अपने थैले लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। जेठानी के मुंह पर
एक घमंड था। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब फिर से देवरानी को नीचा दिखा सकेगी। देवरानी बेचारी अपना थैला लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। वहाँ पर थैला खुलता है। जेठानी कहती है खूब सारा चांदी सोना, जरी गोटे के लहंगे, रेशमी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ लाई हूँ, 56 प्रकार के भोग हैं, देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो वह बेचारी अपना थैला खोलती है और देखती है कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, उन सब की जगह तो मिट्टी ही मिट्टी। यह देखकर उसे तो चक्कर आ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि यह क्या हो गया। उसे तो जैसे चक्कर ही चक्कर आए जा रहे हों। वह तो यह समझ ही नहीं पाई उसके साथ हो क्या गया है। तभी देवरानी भी अपना थैला खोलती है। सकुचाते डरते वह थैला खोलकर सबके सामने रखती है और यह देखकर तो पूरे घर और बाकी मोहल्ले पड़ोस की औरतों की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। थैले में इतनी जगमग देखकर सब देखते हैं कि थैले में खूब सारे आभूषण, धन दौलत, चांदी सोना, हीरे मोती, खूब सारे रेशमी बनारसी वस्त्र और खूब सारे धन दौलत उसमें रखी हुई हैं। यह देखकर देवरानी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। वह तो सोच में पड़ जाती हैं। तब सब पूछते हैं कि बेटी इतना धन कहाँ से आया। तो वह कहती हैं कि यह तो माता लक्ष्मी का चमत्कार ही है। तब वह उन सबको अपने साथ रास्ते में घटी हुई घटना का वर्णन करती है और बताती हैं कि कैसे एक बुढ़िया माई उनको मिली थी। तब घर वाले उसके भाग्य की सराहना करते हैं। कहते हैं वह बुढ़िया माई तो साक्षात लक्ष्मी जी थी, जिसकी तूने सेवा की और उस सेवा का फल तुझे मिला है। सब उसके भाग्य को बहुत सराहते हैं। वहीं जेठानी भी याद करती हैं कि कैसे उसे रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली थी। उसने तो अपना माथा पीट लिया। वह कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और उन बुढ़िया माई को माफ़ी मांगती हूँ। यह कहकर वह बेचारी भागी भागी जाती है। रास्ते में जाती है लक्ष्मी माता को यानी कि उन बुढ़िया माई को खूब ढूंढती है, पर वह तो कहीं नहीं मिली थी। माता लक्ष्मी ने जो परीक्षा ली उसमें तो वह फेल हो चुकी थी। अब माता लक्ष्मी उसे कहाँ मिलने वाली थी। रोती बिलखती वह अपने घर को वापस आ जाती है और जो उसका लूटा हुआ था, जो उसने सब कुछ खो दिया था, उसके लिए वह माता लक्ष्मी के चरणों में पड़कर खूब माफ़ियाँ मांगती हैं। परंतु अब उसे एक सच्चा इंसान बनना था। यह देखकर दुनिया में सभी जगह बहू का, छोटी बहू का नाम होता है और माता लक्ष्मी की कृपा की कहानी घर घर सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने एक परीक्षा ली, जिसमें से उनके सच्चे भक्त ने वह परीक्षा पास कर ली। तो भगवान या कोई भी देवी देवता यह नहीं देखते कि आप उनको भोग में क्या चढ़ा रहे हैं, आप उनको किस तरह की खाद्य पदार्थ, पहनने के लिए चीज़ें देते हैं। वह तो देखते हैं कि उनके बनाए हुए इंसान के साथ दूसरे इंसान का क्या बर्ताव है। यही देखकर वह अपना फल देते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। तो यह कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में बने रहने के लिए, अपना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना हो। जैसा देवरानी को दिया वैसा माता लक्ष्मी सबको देना। कहते सुनने, लाइक शेयर करने वाले सबको देना। धन्यवाद।